हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का स्कोर कार्ड आज रिलीज़ हो चुका है। अब स्कोर कार्ड रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा है कि सर हमारा तो 0.5 मार्क्स से वेटिंग में है, हमारा तो 0.25 मार्क्स से वेटिंग में है, लेकिन सर हमारा नाम तो वेटिंग लिस्ट में ऐसा कहीं दिखा नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर लूँ। एसबीआई में जब भी वेटिंग लिस्ट आती है या जब भी रिजल्ट आता है तो उसमें कभी भी मेंशन नहीं करा जाता कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं या नहीं हैं। वो दोस्तों अपने आप ही अलग से 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद वेटिंग लिस्ट निकालता है, डिपेंडिंग कि आपके कट ऑफ से कितने कम मार्क्स ज़्यादा थे। तो आई होप ये तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा डाउट, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 0.75, 0.25, 0.5 मार्क्स ही ज़्यादा हैं, सॉरी कम है एज कम्पेयर टू देयर इंडिविजुअल कट ऑफ। जो उनकी स्टेट की कट ऑफ है उस हिसाब से वो काफ़ी कम मार्क्स कम है। तो वो पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारी चांसेस है, क्या हमारी चांसेस नहीं है, क्या हमारे 10 मार्क्स कम है, हमारी चांसेस हैं। देखिए दोस्तों, मैं साफ साफ आपको बताऊं, अभी मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करूंगा, वो मेरे दोस्त की है और उनका सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आया था। अब दोस्तों मैं बताऊं आपको, 76 गई थी महाराष्ट्र की कट ऑफ और उनके 72.25 मार्क्स थे। अभी आप देख लेना नेक्स्ट स्लाइड में उनके कितने मार्क्स थे। तो उनका नियरली 3.5 मार्क्स के 4 मार्क्स के आसपास डिफरेंस था। तो इस केस में भी उनका सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया एसबीआई में। महाराष्ट्र से उन्होंने फॉर्म फिल करा था, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा उनका जो स्कोर कार्ड था और उनका जो रिजल्ट था। तो दोस्तों सेकंड बार में उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया था। तो अगर मैं कहूँ कि कितने मार्क्स तक वाले बच्चों का चांस है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपका 1 मार्क्स के अंदर है, फॉर एग्जांपल आपका 0.25, 0.5, 0.75, अगर आपका इन 3 में मार्क्स है तो आप कह सकते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस। देखिए दोस्तों, मैं फिर नहीं कहूँगा 100%, तो मैं कह नहीं सकता कि भाई होगा ही होगा, ज़रूरी नहीं है। बट जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है एसबीआई क्लर्क का, और क्योंकि इस बार एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट काफ़ी देर बाद आया है, तो वहाँ से ये लगता है कि हाँ, इन लोगों का हो जाना चाहिए। 3 वेटिंग लिस्ट आती हैं। लास्ट ईयर का मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 मार्क्स पीछे होने के बाद भी उनका नाम सेकंड वेटिंग लिस्ट में आ गया। तो ऑब्वियसली दोस्तों, अगर आपके मार्क्स 4 मार्क्स तक कम है, क्योंकि मैंने जो लास्ट केस सिनेरियो देखा है वो यही देखा है 4 मार्क्स का, मैंने 5 मार्क्स का देखा नहीं। थर्ड वेटिंग लिस्ट वाले मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं सेकंड वेटिंग लिस्ट वाले को जानता हूँ, मैं पहली वेटिंग लिस्ट वाले को जानता हूँ जिनका हो रखा है, बट उससे पहले मैं जानता नहीं, तो मैं दोस्तों में कह भी नहीं सकता। तो मैं बताऊं, अगर आपके 4 मार्क्स के आसपास कम है अपनी स्टेट की कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो यू हैव अ चांस। मैं ये नहीं कहूंगा यू हैव 100% चांस, बट यू हैव अ चांस दैट यू मे और मे नॉट बी सिलेक्टेड इन वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों इस केस में अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे सर 10 मार्क्स पीछे हैं, 12 मार्क्स पीछे हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, वेरी डिफ़िकल्ट, ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि 10-12 मार्क्स पीछे वाले बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम आए। ये तभी पॉसिबल है जब उतने ही मार्क्स के बच्चे या उतने ज़्यादा बच्चे ज्वाइन ना करें या छोड़कर चले जाएं। यही केस हो सकता है, उस समय ये चीज़ पॉसिबल है। बट फिलहाल आप फिर भी एक सेफर जोन में हो अगर आपके 4 मार्क्स के आसपास जो कट ऑफ है, कट ऑफ से 4-5 मार्क्स के आसपास आपका सिलेक्शन ड्यू रह चुका है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। अपनी स्लाइड में दोस्तों आप देख लीजिएगा और अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने मार्क्स आप देख लीजिए और उस हिसाब से कंसल्ट करिए कि आपका होगा या नहीं होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, प्रिपेयर वेल।